क्या आप जानते अधिकतर बच्चों में कई ऐसी गंभीर बीमारियां होती है जिन्हें हम जान भी नहीं पाते हैं, और अगर जान भी ले तो हमें उस बीमारी के इलाज के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर के बारे में भी पता नहीं होता। ये गंभीर बीमारियों में आती जैसे कर्क रोग, रक्त रोग और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अंतर्गत आने वाली बीमारियां शामिल है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुके बोन मैरो को स्वस्थ बोन मैरो स्टेम सेल से बदलने की एक प्रक्रिया है। अस्थि मज्जा आपकी हड्डियों के अंदर का नर्म वसायुक्त ऊतक है। अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। स्टेम सेल अस्थि मज्जा में अपरिपक्व कोशिकाएं होती हैं जो आपके सभी विभिन्न रक्त कोशिकाओं को जन्म देती हैं। आज ऐसे ही कई बीमारियां बच्चों में पनप रही है। नवजात से लेकर 18 वर्ष के उम्र तक कर्क रोग, रक्त रोग को लेकर पालक परेशान होते हैं। आज हम आपको इसके लक्षण और निदान संबंधी जानकारी देने जा रहे हैं। आइए, इस बार हमारे साथ हैं न्यू इरा हॉस्पिटल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आतिश बकाने, जिन्होंने बच्चों के कर्क रोग, रक्त रोग, बोन मैरो ट्रांसप्लांट संबंधी जानकारी दी। आइए मिलते हैं सुप्रसिद्ध चिकित्सक आतिश बकाने से। नमस्कार, मैं डॉक्टर आतिश नारायण राव बकाने। मैं न्यू इरा हॉस्पिटल में एक बच्चों के कर्क रोग, रक्त रोग और बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ हूँ जी। रक्त रोग में दो तरह के रोग आते हैं। एक तो बिनाइन डिसीजेस हम बोलते हैं, मतलब सौम्य रोग, जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, बच्चों में रक्तस्राव होना, प्लेटलेट्स की कमी होना, हीमोग्लोबिन की कमी होना, इसके कई कारण होते हैं। दूसरा मैलिग्नेंट डिसीजेस, मतलब ब्लड कैंसर्स, लिम्फोमास, ल्यूकेमियाज और कई अन्य बीमारियां होती है जो रक्त रोग में उनका इंक्लूजन होता है जी। सिकल सेल डिसीज और थैलेसीमिया, इन बीमारियों की बात करना खास तौर पे अपने सेंट्रल इंडिया में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप अगर देखें ज्योग्राफिकली तो सिकल सेल बीमारी और थैलेसीमिया ये रोग जो है ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं सेंट्रल इंडिया में। अपना एरिया की बात करें तो विदर्भ में चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा और कई रीजन्स, इनमें सिकल सेल बीमारी बहुत ज्यादा तौर पे पाई जाती है। थैलेसीमिया भी अपने एरिया में बहुत कॉमन है। चूंकि ये बहुत कॉमन है, बहुत आम तौर पे दिखते हैं, इनका पूरे तौर से ट्रीटमेंट या फिर क्योर होना बहुत जरूरी है। इन बीमारियों को देखा जाए तो कई सालों से पूरे तौर पे बीमारियों को पूरी तरह से ठीक करने की प्रक्रिया या फिर ट्रीटमेंट वर्ल्ड में अवेलेबल है, पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। उसी के साथ हमारे इंडिया में भी ये चीजें अवेलेबल है, जिसे हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के रूप में जानते हैं। सिकल सेल या थैलेसीमिया, इन बीमारियों को दो तरीके की ट्रीटमेंट दी जाती है। एक तो अगर हमारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का उपाय अवेलेबल नहीं है तो सपोर्टिव केयर पर रखा जाता है। थैलेसीमिया की बात करें तो उनको हर 15 से 20 दिनों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी बार लाल रक्त कोशिकाएं दी जाती है। सिकल सेल डिसीज में कई तरह के प्रॉब्लम होते हैं। कभी लाल रक्त कोशिकाएं लगती है, कभी बहुत ज्यादा पेन होता है तो उनको पेन किलर्स रखते हैं, एडमिशंस की जरूरत पड़ती है। अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम नाम की बीमारी, मतलब छाती में निमोनिया बन जाना, पेट में अचानक दर्द उठना, ऐसे कई तरह के होता है। तो सिकल सेल बीमारी में बहुत सारे पेशेंट्स बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की उनमें जरूरत नहीं पड़ती। 70 से 80% बच्चे सिकल सेल डिसीज के कुछ दवाइयों के ऊपर ही अच्छे रह सकते हैं, बट 10 से 20% बच्चे सब दवाइयों के बावजूद बड़े तकलीफ में रहते हैं। उन पेशेंट्स में, उन बच्चों में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन मतलब अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण की जरूरत हो सकती है। न्यू इरा हॉस्पिटल में अभी जब से मैं ज्वाइन हुआ हूँ, छोटे बच्चों के रक्त रोग, कर्क रोग, अब रक्त रोग में मैंने पहले ही बताया, कर्क रोग में बहुत सारे बीमारियां आती है, जैसे ब्लड कैंसर, लिम्फोमास,
किडनी के ट्यूमर्स हो गए, हड्डियों का ट्यूमर बोल सकते हैं हम, ब्रेन ट्यूमर्स छोटे बच्चों में जो खास करके पाए जाते हैं। उसके साथ साथ कुछ और रेयर बीमारियां होती है, मतलब रेयर मतलब बहुत कम तौर पे देखी जाती है, जैसे इनहेरिटेड बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम्स। जैसे बच्चों में, इसका मतलब बच्चों में जन्म से ही कुछ कमी के कारण उनमें हमारा जो बोन मैरो है वो फंक्शनल नहीं रहता। सीवियर अप्लास्टिक एनीमिया ऐसे कोई कारणवश ऐसा हो जाता है कि हमारा बोन मैरो काम करना बंद कर देता है और जो WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स हमारे शरीर में या फिर हड्डियों में नहीं बन पाती है। इसी तरह के कई और रोग आते हैं, जैसे हीमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस, HLH हम बोलते हैं। ये हालांकि बोलने में नाम बड़े डिफिकल्ट है, बट ये पेशेंट्स में पाई जाती है और इनका सफल इलाज अब मुमकिन है। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है हमें बच्चों में ये गंभीर जो रोग है ये आने ही नहीं चाहिए। डॉक्टर्स, विश्वास कीजिए, डॉक्टर्स भी नहीं चाहते, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो बीमारियां हैं, जैसे रक्त कैंसर हो गया या फिर जन्मजात बीमारी जैसे सिकल सेल, थैलेसीमिया, ये बच्चों में अभी भी हो रहे हैं, काफी तौर पे होते हैं। इन बीमारियों में डायग्नोसिस में ढिलाई ना बरते। सबसे जरूरी होता है, अगर हमारे बच्चों में बहुत लंबे समय से बुखार आ रहा हो, बदन दर्द हो रहा हो, 8 से 10 दिनों के बावजूद ही नहीं जा रहा हो, तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं, ताकि अगर ये बीमारियां घर में है भी तो जल्दी से जल्दी पता चले। क्योंकि अगर ये बीमारियां जल्दी पता चलती है तो इसका बेहद सफल इलाज अब मुमकिन है। 90% बच्चे इन बीमारियों से पूरे लाइफ के लिए हम ठीक कर सकते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं, ऐसी चीजें हमारे घर में है तो खुल के सामने आके बच्चों के स्पेशलिस्ट को दिखाए और उनके माध्यम से सुपर स्पेशलिस्ट जैसे पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाए और उसका सफलतापूर्वक इलाज मुमकिन है, इस पे विश्वास रखिए। आने वाली इसी के साथ मैं आने वाली दिवाली के उपलक्ष्य में आपको बेहद शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आपकी दिवाली मंगलमय हो।